आजकल आप लोगों को बहुत लोग मिल जाते हैं, बोले हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो धर्म परिवर्तन? जानते भी हो धर्म कहते किसको हैं? उनसे कोई पूछे तुम धर्म को जानते भी हो कि धर्म कहते किसको हैं? गीता पढ़ी है? बोले नहीं पढ़ी। रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ी। पुराण पढ़े हैं? बोले नहीं पढ़े। फिर धर्म परिवर्तन करने का मतलब क्या? तुम धर्म को जानते नहीं, परिवर्तन क्या करोगे? अब बताइए, हम सही करें गलत करें? जवाब दो। पहले जानो तो, परिवर्तन तो तब करोगे। जब तक जानोगे नहीं तब तक तुम परिवर्तन करो न करो वैसे ही परिवर्तित हो। पहले जान तो लो धर्म कहते किसको है। और ये हमारी हिंदुओं की गलती है, सनातनियों की गलती है। हम अपने बच्चों को धर्म से, अरे हमें खुद नहीं पता धर्म के विषय में, बच्चों को क्या बताएंगे? बताइए, यहां पर एक व्यक्ति बता दीजिए बोले मुझे गीता का ज्ञान है, जो गृहस्थी हो। उनके बच्चों को 99% मालूम है कुरान में क्या लिखा है। क्रिश्चियन भाइयों के 90% लोगों बच्चों को मालूम है बाइबल में क्या लिखा है। और तुम्हारे बच्चों को 99% मालूम नहीं है रामायण का क्या मतलब है, गीता का क्या मतलब है, भागवत का क्या मतलब है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो मतलब है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें सीए बनना है, हमें पीए बनना है, हमें ये बनना है। कुछ नहीं बन सके तो नेता बनना है। हमें तुम्हारे बनने से तकलीफ नहीं है। तुम डॉक्टर भी बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम क्या नाम है, नेता भी बनो, जो बनना है बनो। लेकिन सबसे पहले धर्मात्मा बनो, अपने धर्म को जानने वाले बनो। धर्म को जानोगे तो समाज सुखी होगा। तुम धर्म को जानोगे, तुम्हारे बच्चे धर्म को जानेंगे। और धर्म को जानने के बाद तुम्हारे बच्चे जब ऑफिसर बनेंगे तो रिश्वत नहीं लेंगे वो। तुम्हारे बच्चे जब नेता बनेंगे तो वो वहां घोटाला नहीं करेंगे। तुम्हारे बच्चे जब जज करें बन जाएंगे तो पैसे लेके जजमेंट नहीं देंगे। तुम्हारे बच्चे जब इंजीनियर बन जाएंगे तो सड़क खोखलियां नहीं होंगी। जब धर्म को जानेंगे तब व्यापारी बन जाएंगे तो किसी को अपने पैसे कमाने के चक्कर में किसी की जान जोखिम में नहीं डालेंगे। कब? जब धर्म को जान लेंगे तब। अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी तो सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। हाँ या ना बोलो। मम्मी पापा दिन भर रात किसका प्रेशर देते हैं? जोर से बोलो। रात दिन हमारे ब्रिज में तो गाड़ी देते, कछू न करेगो, सड़कन पे मट्टी डारा डोलेगो, पढ़ ले सड़कन पे मट्टी डालनी पड़े नहीं तो। अब बता। और मम्मी ज्यादा कहती, मम्मी और पापा दोनों ही, कुछ नहीं करेगा, दगरे में ऊधम कर तो डोल लो, सब मट्टी डालेगो। अगर रामायण पढ़ लेगा तो न दगरे पे मट्टी डालेगो न सड़क पे मट्टी डालेगो। अगर धर्म जान लिया हो तो जन्म जन्मांतर की जो मट्टी परी हुई है जीवन में वो समाप्त कर देगा। याद रखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ने लिखने, सब पढ़ें, बढ़िया, इतनी बढ़िया एजुकेशन ले लें कि किसी और की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन सबसे पहले आपके बच्चे धर्म परायण होने चाहिए। आपके बच्चों को धर्म की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके बच्चों को धर्म की नॉलेज नहीं है तो सारी नॉलेज बेकार हो जाएगी। सारा ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। सारा ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं तो आपकी मर्जी, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपसे एक निवेदन है, अपने बच्चों के साथ श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। ये हम निवेदन कर रहे हैं आप सबसे। आप 6 दिन, आज के दिन को छोड़ के लगातार कथा सुन के देखिए। अगर भगवान की कृपा रही और आपने, आपके बच्चों ने जो स्कूल में, यूनिवर्सिटी में जो प्राप्त नहीं किया और उनको जो प्राप्त नहीं कराया जाता है वो भागवत से प्राप्त हो सकता है।
और शास्त्र ऐसा कहते हैं, माता पिता वही है, वही मनुष्य माता पिता कहलाने के योग्य है जिसने अपने बच्चों को धर्मात्मा बनाया हो, धर्मपरायण बनाया हो, धार्मिक बनाया हो। सच बताएं, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे धर्म को नहीं जान पाए तो वो कभी तुम्हारी सेवा बुढ़ापे में नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारा धर्म ही सिखाता है माता पिता भगवान के समान होते हैं। और जब वो धर्म को ही नहीं जानेंगे तो उनको तो पैसा ही सब कुछ है। और इसीलिए इस भारत में कितने बच्चे ऐसे मिलेंगे जिन माँ बाप की इकलौती औलाद है और वो अपने माँ बाप को छोड़ के विदेश में विदेशी कंपनी में काम कर रहे हैं। किसके लिए, किसके लिए काम कर रहे हैं? उन्हें कोई कंपनी से अटैचमेंट है क्या? नहीं, उन्हें पैसे से अटैचमेंट है। अच्छा ऑफर आ गया, मम्मी पापा को छोड़ा और वो चले गए विदेश। और एक बार विदेश जाए पीछे लौट के आना बहुत डिफिकल्ट है, फिर नहीं आते बच्चे। और एक आध जो लगे कि हम यहां कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो भली लौटे हमें कि चलो कुछ नहीं तो लौट ही चले देश में, माँ पापा करवावे कछु, और पापा मजबूर है कछु न कछु तो करवाई देगो। पापा पे और हाथों का है। मोस्टली लोग नहीं लौटते क्योंकि वो फिर टेंथ परिवार ये वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकेले रहेंगे। ये धर्म ही सिखाता है व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर पेरेंट्स। तुम्हारे माता पिता के प्रति तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, धर्म के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैसे करना चाहिए, ये सारे गुण हमारे धर्म हमको सिखाता है।